तो कहां से आए चश्मे वाले भोले बाबा। भोले बाबा उर्फ सूरज पाल की अय्याश लीला, अजब गजब अंदाज वाले बाबा का जलवा। यूपी के हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान के लिए काल बनकर आए अजब गजब अंदाज वाले भोले बाबा उर्फ सूरज पाल की चर्चा आज देश के हर कोने में हो रही है। देश जानना चाहता है कि आखिर कौन है ये भोले बाबा जिनके एक बुलावे में हजारों की संख्या में लोग जुट जाते थे। क्यों इनके चरणों की धूल पाने के लिए लोग बेचैन थे। लग्जरी लाइफ जीने वाले इस बाबा की असल सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। हाथरस में प्रलय लाने के बाद नारायण साकार हरि या विश्व हरि उर्फ भोले बाबा चर्चा में है। साथ ही चर्चा में है उनकी वो लग्जरी लाइफ जो वो खुद जीते थे। तो आइए भोले बाबा की ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भोले बाबा का असल नाम सूरज पाल सिंह जाटव है, जो यूपी के एटा जिले के रहने वाले हैं। बाकी बाबाओं और साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण बाबा नहीं करते और ना ही किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रमों में लगाते हैं। साकार हरि अपने प्रवचनों में सफेद 3 पीस सूट बूट पहनकर और महंगे महंगे चश्मे लगाए दिखाई देते हैं। वहीं बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीदारी फौज भी है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, जब से बाबा सुर्खियों में आए हैं तो लोग उनके साथ एक महिला की मौजूदगी हर तस्वीर में देख रहे हैं, वो भी हर सत्संग में। तो सब जानना चाहते होंगे कि आखिर ये महिला कौन है। तो हम आपको ये भी बता दें कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उनकी पत्नी ही सत्संग मंच पर बैठती हैं। उनके अनुयायियों का दावा है कि कोई भी दान दक्षिणा बाबा नहीं लेते या चढ़ावा किसी प्रकार का नहीं लेते। बाबा भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं। लेकिन अगर इतना ही विरोध करते थे तो ये सब कैसे हो गया। चरण की धूल पाने के लिए उनके अनुयायी या उनके भक्त कैसे पीछे भागे। आपको बता दें कि भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल जाटव उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल नौकरी कर चुके हैं। उन्हें विभाग के गुप्तचर ब्यूरो और तमाम थानों में सेवाएं दी हैं। करीब 26 साल पहले वीआरएस लेकर पत्नी के संग सत्संग शुरू किया था। वहीं कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको बर्खास्त किया गया था और उन पर यौन शोषण के कई आरोप दर्ज हैं। इसकी कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। वहीं पश्चिमी यूपी के जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम हैं, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग का है, यानी कि SC ST OBC। समझ रहे हैं ना दोस्तों। मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं। बाबा खुद जाटव हैं। वंचित वर्ग बाबा को भोले बाबा के रूप में देखते हैं। उनके यूट्यूब पर 31,000 सब्सक्राइबर हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना रखा है, जहां हर महीने के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। बाबा आश्रम में हो या ना हो, भक्तों का हुजूम लगा रहता है। पुलिस पृष्ठभूमि के चलते बाबा पुलिस के तौर तरीकों को जानते हैं। इसी से उनके वर्दीधारी स्वयंसेवकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी है। जानकारी के मुताबिक भोले बाबा का बसपा सरकार में डंका बजता था। बसपा सरकार में भोले बाबा को लाल बत्ती की गाड़ी में सत्संग स्थल तक पहुंचते हुए देखा गया था। उनकी कार के आगे पुलिस स्कॉट हुआ करती थी। बसपा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उनके सत्संग में शामिल होने पहुंचते थे। वहीं सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरें भी कल से वायरल हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का रसूख पुलिस और सियासत दोनों में था। ऐसे में बाबा अपनी अकड़ में रहें तो क्यों ना रहें, लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है बाबा जी, और सूट बूट वाले इन बाबा की पोल खुल चुकी है। आगे क्या होगा इसकी अपडेट के लिए बने रहिए आप बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।